सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, जिसने एक बार फिर से हमें जीवित रखा है और जिंदा रखा है। पिता परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आज का जो विषय है सुंदर और सुगंधित जीवन। श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसके 1 पद में कहता है, मैं सारोन देश का गुलाब हूँ। मेरे प्रियो, गुलाब फूलों का राजा है। और कुछ फूल सुगंधित होते हैं परंतु सुंदर नहीं होते, और कुछ फूल सुंदर होते हैं परंतु उसमें सुगंध नहीं होता। गुलाब सुंदर भी है और सुगंधित भी है। मसीह की दुल्हन के रूप में हमारा जीवन सुंदरता, सुगंध और मधुरता में अनोखा होना चाहिए। गुलाब के चारों ओर कांटे रहते हैं। जब हवा चलती है तो गुलाब की कोमल पंखुड़ियों में कांटे चुभते हैं। बदले में गुलाब क्या देता है? वह मीठी सुगंध देता है। हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहते हैं। वे हमें हमेशा चुभने वाली बात करता है, हमें चोट पहुंचाने वाला बात करता है। लेकिन जब हम मसीह के लोग हैं, हम अपने प्रेम के द्वारा, उनके जीवन को क्षमा करने के द्वारा, प्रेम और दया से हमें सुगंधित कर देना चाहिए। बांज वृक्ष जो है 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं परंतु उसमें सुंदरता और सुगंध नहीं रहता। गुलाब थोड़े समय के लिए रहता है परंतु वो सुंदर भी होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। हम कितने दिन तक इस धरती में जीवित रहते हैं ये मायने नहीं रखता। हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा कितना सुगंध लोगों तक पहुंच रहा है ये मायने रखता है। मसीह जीवन वास्तव में एक सुगंध और सुगंधित जीवन है, क्योंकि यह मसीह को प्रकट करने का और मसीही समानता को संसार में प्रकट करने का जीवन है। दूसरा कुरिन्थी उसके दूसरा अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमें अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर की सुगंध भरपूर रहे, उनकी उपस्थिति भरपूर रहे। उसके बिना आपके अंदर में कोई पवित्रता नहीं, कोई सुंदरता नहीं। आप उनके द्वारा, आप परमेश्वर के द्वारा हर घड़ी हर पल चमके। गुलाब कभी भी तितलियां या मधुमक्खी के पास नहीं जाता। यदि वह एक कोने में भी हो, यदि गुलाब का पेड़ या वृक्ष एक कोने में भी है तो भी वह उसके पास उड़ करके वो आता है। यदि हम गुलाब के समान हैं तो प्रभु के प्रेम को चखने के लिए, प्रभु के स्वाद को चखने के लिए हमारे पास आत्माएं, मसीह की समानता को जानने के लिए हमारे पास लोग उड़ करके आएंगे। एक सोना जहां कहीं भी रहता है, जिस भी गली, जिस भी जंगल में रहता है, लोग उसे खोजते और ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर की कलीसिया रूपी वाटिका में एक कांटे के समान होंगे तो भी हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें सुगंध और मधु से भरपूर एक सुंदर और गुलाब होकर बदल देगा। यदि आप मन फिराकर परमेश्वर में लौट आएंगे तो आप भरपूरी से उसके सुगंधता को आप महसूस कर पाएंगे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें, मेरे पिता, एक सुगंधित जीवन के विषय में आज हमें बताया। हाँ मेरे प्रभु, हमारे द्वारा मसीह की सुगंध पिता हर जगह पिता फैलने पाए और हमारे सुगंध के द्वारा लोग बचा जाए और लोग भी पिता एक सुंदरता और सुगंध का जीवन महसूस कर पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।